तो आज पढ़ेंगे हम कृष्णा नदी। ये आपकी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी है। वैसे पूरा साल पानी ने उतना नहीं रहता है, सिर्फ बारिश से इसको पानी मिलता है, ठीक है। पानी जो इसमें नदी का पानी है वो सिर्फ बारिश से मिलता है, ठीक है। मौसम ही होती है, मौसम के हिसाब से मिलता है। जो हिमालयन नदियां हैं उसमें पानी किससे मिलता है? बारिश से भी मिलता है और बर्फ से भी मिलता है, बर्फ पिघलने से मिलता है। तो अब देखते हैं कि हम कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कैसे कैसे चलता है। तो मेन कृष्णा नदी आपका निकलता है, इस जगह का नाम है, इम्पोर्टेंट जगह है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, ठीक है, ये भी नासिक के पास ही है। महाबलेश्वर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। तो नदी कहाँ से निकलती है, किस स्टेट से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में जगह का नाम है महाबलेश्वर, ठीक है। यहाँ से नदी निकली, ठीक है, नदी निकली और फिर आगे गई, फिर ये ऊपर नीचे बहती हुई, फिर ऐसे 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 चली गई, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। मेन हो गया, ये कृष्णा नदी मेन नदी है, ठीक है, इस तरह से बहती है। इसमें पहली नदी आके मिलती है, वो नदी का नाम क्या है? पहली नदी कौन सी मिलती है इसमें? कोयना, कोयना नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, एक इम्पॉर्टेंट नदी है। इसके पीछे कुछ कहा वो भी है, फैक्ट भी है। कोयना नदी, ठीक है। यहाँ पे ना एक डैम बना हुआ, बहुत बड़ा डैम और झील बना हुआ है, इसका नाम है कोयना बांध। कोयना झील बोल सकते हो और बांध भी बोल सकते हो, दोनों है, झील या बांध, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, इसमें इतना पानी भर दिया गया था कि इसमें भूकंप, उस क्षेत्र में भूकंप आ गया था। ज्यादा पानी, मैंने भूकंप का कारण बताया ना कि जब ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है पृथ्वी की सतह पर तो भूकंप आने के खतरे होते हैं। यहीं पे एक बार भूकंप इसी कारण से भी आया था, कोयना झील में बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से भूकंप आ गया था एक बार क्षेत्र में, ठीक है। कोयना के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट नदी जो मिलती है इसको, वो कौन सी मिलती है? वरना, ठीक है, वरना नदी, ठीक है, वरना नदी मिलती है। इससे पहले एक और येरला मिलती है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है वो इतना, ठीक है, कितना याद करोगे? येरला नदी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, ये सब महाराष्ट्र की नदियां हैं तीनों, कोयना, वरना, येरला, ये सब महाराष्ट्र की नदियां हैं, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट नदी आती है इसमें आपकी, इम्पोर्टेंट नदी है, यह है पंचगंगा। पंचगंगा, ठीक है, पंचगंगा नदी, पंचगंगा इसको मिलती है, ठीक है। पंचगंगा जहाँ मिलती है, ये एरिया जो है ये महाराष्ट्र में है, और ये वाला एरिया किस में है? ये पूरा का एरिया, ये अगर मैं बॉर्डर बना दूं, ठीक है, नदी मिली इसको महाराष्ट्र में, ठीक है ना, ये बॉर्डर है, ये महाराष्ट्र है, ये आपका महाराष्ट्र है। बड़े बड़े मैंने लिखूंगा रेड में, अच्छा, ये महाराष्ट्र है, MH, ठीक है। और ये क्या है? कर्नाटका है, ठीक है, ये सारा कर्नाटका है, KT से कर्नाटका लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब कर्नाटका में ये जो पंचगंगा निकलती तो महाराष्ट्र में है, लेकिन मिलती कहाँ है इसको? कर्नाटका में मिलती है। फिर कर्नाटका की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ जो इसमें मिलती है वो कौन कौन सी है? कर्नाटका से एक और निकलती है हमारी मालप्रभा, ठीक है, मालप्रभा, घाटप्रभा, ठीक है, मालप्रभा, घाटप्रभा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलेगी, अभी रुको पहले यहाँ लिख देते हैं, मालप्रभा, मालप्रभा, और ये है
घाट, घाट जाट हो गया ना, घाट, घाट प्रभा। ठीक है, दो नदियां मिलती हैं इसमें। ठीक है, ये दोनों नदियां भी कर्नाटक में मिल रही हैं। ठीक है, मालप्रभा और घाट प्रभा। फिर ये नदी इस जगह मिलती है, ये दोनों नदियां। फिर ये नदी ऐसे चल जाती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से फिर वही हिस्सा आ गया। देखो ये जो कर्नाटक था ना, कर्नाटक वाला हिस्सा ऐसे है। ठीक है, तो ये कर्नाटक है, ये पूरा कर्नाटक है। ठीक है, फिर ऊपर से एक महाराष्ट्र से एक और नदी आती है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है, कृष्णा की सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है, वो महाराष्ट्र से आती है। और ये आपको मिलेगी कहाँ पे, जहाँ पे बाउंड्री है दोनों की, जहाँ पे बॉर्डर है। ठीक है ना, यहाँ मिलती है। इस जगह का नाम है रायचपुर, रायचपुर। ठीक है, ये रायचपुर जगह का नाम है, बहुत फेमस जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, रायचपुर जगह मिलती है। ठीक है ना, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम क्या है, ये नदी है भीमा नदी। ठीक है, ये नदी का नाम क्या है, भीमा नदी है। ये निकलती कहाँ से, इसका ये पूछते कभी कभी निकलती कहाँ से, ये माथेरन से निकलती है, माथेरन, माथेरन पहाड़ी से निकलती है भीमा नदी। ठीक है, भीमा नदी माथेरन पहाड़ी से निकलती है। भीमा की खुद की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे सीना। ठीक है, सीना नदी। तो उसके बाद कौन सी नदी है, एक नदी और है, तीरना नदी। ठीक है, तीरना नदी। ये तो तीनों हो गई आपकी, जो आपको यहाँ मिल जाएंगे भीमा रायचपुर में। ठीक है, रायचपुर के बाद ये जो इलाका है, जो हमने ये पढ़ा, ये महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना, ये क्या कहते हैं, कर्नाटक है, ये एरिया जो है ये तेलंगाना है। ठीक है, ये तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना है। अब इसमें कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिलती है वो देखते हैं। एक और सबसे, भीमा के बाद जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आती है वो आती है आपकी कर्नाटक से निकलती है, यहाँ से घाट प्रभा मालप्रभा के नीचे से निकलती है। और ये आपको इसके बाउंड्री पे चलते हुए फिर ये आपको यहाँ मिल जाती है तेलंगाना में। इस जगह का नाम है कुरनूल। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है, एक मिनट, नदी का नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी, ये तुंगभद्रा नदी दो नदियों के मिलने से बनी है, तुंग नदी और भद्रा नदी। ठीक है, तुंग नदी और भद्रा नदी। यहाँ पे तुंगभद्रा पे एक बहुत बड़ा डैम है। ठीक है, इसका नाम है तुंगभद्रा रिजर्वायर, बांध या झील, तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध। ठीक है, इस जगह इस रिजर्वायर या झील का नाम है। ठीक है, तुंग नदी और भद्रा नदी, इसकी खुद की एक और सहायक नदी है जो तुंगभद्रा बांध से पहले मिलती है, वो है वारदा। वो याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन बता दिया। ये तुंग नदी है, ये भारदा नदी है, भद्रा नदी है, ये दोनों मिलकर तुंगभद्रा बनाती है, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, ये आपका कावेरी है, कृष्णा ही आ रहा है, ये वाला कृष्णा ही है ये। ठीक है, इसको मत कंफ्यूज कर लेना, तुंगभद्रा नदी ये वाली है। और ये मिलती कहाँ है इसको, कुरनूल में। घाट प्रय के नीचे कौन सा लिखे हो? माल प्रभा, कुंद्रा। घाट प्रभा, और ये है, हाँ। ये वाली है तुंगभद्रा। घाट प्रभा, माल प्रभा, सॉरी माल प्रभा, घाट प्रभा, ये तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी की खुद की एक सहायक नदी है वारद्रा। ठीक है, इसको याद ना करो तो भी चलेगा। ठीक है, इसको ना ही याद करो, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो ये। ठीक है, सिर्फ तुंगभद्रा याद करना। तुंगभद्रा कहाँ मिलती है, इसको कुरनूल में मिलती है। कुरनूल कहाँ है, तेलंगाना में। ठीक है, इस तरफ जो है, अब दो, यहाँ पे भी दो स्टेट है, अगर मैं बोलूँ, जैसे ये वाला स्टेट की बाउंड्री थी ना, अब ये जो जगह है, ये वाला, ये बाउंड्री है, ये नदी भी है और बाउंड्री भी है। ठीक है, ये नदी भी है और बाउंड्री भी है। किस स्टेट की बाउंड्री है, तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। इधर आंध्र प्रदेश है, इधर कर्नाटक है, और इधर तेलंगाना है। ठीक है, तो ये नदी भी जा रही है और बाउंड्री भी है,
दो स्टेट की, ठीक है। इसी बाउंड्री के साथ साथ नदी को, इस नदी की को ही बाउंड्री बना दी गई, तेलंगाना को अलग किया गया था उससे करना आंध्र प्रदेश से, तो नदी जहां जहां से जाती है उसको बाउंड्री बना दिया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जिस जिस जगह से निकलती ना, बहुत बड़ा जंगल है, जंगल का नाम है नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला जंगल, ठीक है। तो पूछा जाता है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में किन जंगलों से निकलती है, तो नल्ला मल्ला के जंगल से निकलती है, बहुत घने जंगल है, ठीक है, बहुत घने जंगल है। इसके बाद ये चलती चल जाती है, इसके बाद यहाँ पे इसको एक बहुत बड़ा डैम बनता है, बांध, फिर से झील बनाई जाती है इस जगह पे, इसका नाम है नागार्जुन सागर झील, नागार्जुन सागर झील, या बांध, ये बांध भी है और झील भी है, नागार्जुन सागर। इस जगह से पहले, झील बनने से पहले एक नदी इसमें मिलती है, इस नदी का नाम होता है डिंगी नदी। आपको लग रहा है बहुत सारी नदियां बता रहा हूँ, इससे ना 10 गुना नदियां मिलती है कृष्णा में, लेकिन मैं वही नदियां बता रहा हूँ जो बहुत थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कृष्णा नदी में बहुत सारी नदी की, हर किसी नदी में बहुत सारी नदियां मिलती छोटी छोटी, लेकिन सब नहीं पढ़ सकते, ठीक है। डिंगी नदी मिलती है, ये कहाँ मिलती है इसको, नागार्जुन सागर डैम के पास, ठीक है, उससे पहले। फिर आपके आती है एक और इम्पोर्टेंट नदी मिलती है, इस नदी का नाम है मूसी, ये पूछा गया 2-3 बार, ठीक है, मूसी नदी, मूसी, ठीक है, मूसी नदी। तो इसके बाद ये आपका तेलंगाना का बॉर्डर यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है, तेलंगाना का बॉर्डर यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ एक और नदी मिलती है, इसका नाम है मुनेरू, मूसी मिनोरो, पूछा जाता है मूसी मुनेरू किसकी सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं, मूसी मिनोरू। इस जगह का नाम है वजीराबाद, वजीरा, ठीक है, वजीराबाद। फिर ये विजयवाड़ा में आके फिर अलग अलग नदियों में बढ़ जाती है, इस जगह का नाम है विजयवाड़ा। पूछा जाता है कि विजयवाड़ा किस शहर, किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के, विजयवाड़ा, ठीक है, जगह का नाम है विजयवाड़ा। फिर ये अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कृष्णा नदी का मैप, ठीक है। एक सेकंड। भेज दिया जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर गुजर रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद ये नदियां भी अलग अलग जगह से आ रही है, मूसी मुनेरू दूसरे स्टेट से आ रही है, तो वो स्टेट भी कृष्णा नदी के अंदर ही आ जाएंगे, उसकी द्रोणी में आएंगे, ठीक है ना। अपवाह द्रोणी पढ़ा था हमने कि नदी का पानी जहां जहां से आएगा, जिस जिस स्टेट से आएगा, वो उसके अपवाह द्रोणी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया खत्म कृष्णा नदी। अभी आपका ब्रह्मपुत्र नदी रह गई है एक मेन, और नीचे केरला में एक पेरियार नदी रह गई है, उसके बाद बाकी नदियाँ, और फिर ऊपर सॉरी फिर महानदी भी है, ठीक है, उसको कल कर लेंगे, ठीक है जी, तो हम कल करेंगे। चलो बाय बाय, भी रखते हैं, लोग भी नहीं आए। 2 नदियाँ याद जो कर आज लेना, मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा इससे, लेकिन ठीक अभी है। तक जितनी नदियाँ होंगी ना, सिंधु, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियाँ हो चुकी हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन ओके। पूछूंगा मैं। चलो बाय बाय।